खमा खनी राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। तो बस काफ़ी टाइम बाद में व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि तबीयत अभी भी ठीक नहीं चल रही है और घर में एक ही नहीं मतलब तीनों ही जन की तबीयत ख़राब चल रही है। वो आपको मेरी वॉइस से भी लग जाएगा। तो व्लॉग तो अभी भी नहीं बना रही हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है सेपरेशन में रखी हुई थी। यहाँ देखिए आज फर्श धोया था, नहाना धोना सब हो गया है। और आज जो साड़ी पहन के जाऊँगी उसमें धूप लगा रही हूँ। वैसे तो मेरे कपड़े साफ़ सुथरे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं धूप लगा ली तो भी जो है थोड़ा ठंडक भी हट जाएगी। और परफ्यूम की बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही है, मतलब हाँ खुशबू है। So, हाँ, और ये देखो काना शू सॉक्स पहन रहा है। और देखो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज। और फर्श एकदम धो दिया, साफ़ कर दिया, लेकिन बस वो सामने वाला फर्श वहाँ से करना है मुझे। पीछे गैलरी में आप करके आए हो कुछ नहीं करके आए ना, अभी मैं कर आऊँगी। तो भाई ये देखो काना स्कूल जा रहा है। वो देखो हमारे मिट्टू को देखो, मिट्टू मिट्टू ए मिट्टू देखो उसको देखो। राधे राधे, बाय 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 बाय। चलते हैं अंदर, बाय। तो मैंने सोचा कब से वीडियो ड्राफ्ट रखा हुआ है, क्यों ना मैं इसे अपलोड कर दूं। या मैं आप लोगों से कह रही थी कि भाई मैं सर धो करके आ गई हूँ, नहा धो के आ गई हूँ। आज हमें शादी में भी जाना था। देखिए गोपाल जी सो रहे हैं और मैं अब किचन का काम करूँगी, चाय बनाऊँगी। मैं इस तरह से आप लोगों को बता रही थी कि मैं चलती हूँ किचन में। तो लेकिन यहाँ इसीलिए मेरा वॉइस जो था डाउन था, क्योंकि मैंने जो वॉइस कवर किया, जो डब किया, वो इसीलिए किया क्योंकि बाहर बहुत क्राउड हो रहा था, मतलब लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे। तो जिसके कारण मुझे ना अपना डब वॉइस डालना पड़ा। तो आई थिंक तबीयत इतने दिनों से ख़राब चल रही है, तो फीवर, खांसी, ज़ुकाम, तो उसके कारण ना मोबाइल लेकर के वीडियो बनाना भाई मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। पता नहीं कोई कर पाता है नहीं कर पाता है, लेकिन घर का काम और किचन, मतलब रोटी सब्ज़ी बड़ी मुश्किल से बना पाती हूँ। तो ये 24 घंटे फ़ोन हाथ में लेकर के मुझसे नहीं हो पाता। तो मैंने नहीं किया। तो इस दिन तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं थी, केवल मुझे गले में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। फिर इग्नोर करके वही काम तो करना ही था। और गोपाल जी को स्नान करवाया, कान्हा को जगा दिया था, गोपाल जी को स्नान करवा रही थी। ये हमारे नन्हे नन्हे बाल गोपाल हैं, और जिसमें कि एक जो बाबू है ना, राइट साइड में अगर देखेंगे आप फर्स्ट नंबर पे, तो वो छोटी सिस्टर के हैं क्योंकि शादी उसी के यहाँ पर है। और तो लड्डू गोपाल मेरे यहीं पर है, मतलब पर्सनल उनके घर में नहीं है शादी, उनके रिलेटिव्स के यहाँ पे है। तो आप सब समझते हैं कि मतलब गोपाल जी की सेवा ना घर में ज़्यादा अच्छी होती है, और वो यहीं छोड़ के जाती है। उसकी सास ने भी कहा कि दीदी के यहाँ पे भिजवा दें। यहाँ हमारे बड़े लाला और गुनगुने पानी से स्नान कर रहे थे, क्योंकि इसके बाद में बस मैं इन्हें तैयार करके बिठाऊंगी और फिर सीधे किचन में ही काम करना है। चाय दूध वगैरह सब हो गया था, मैंने गोपाल जी को भी पिला दिया था, क्योंकि गर्मी में तो हम उठते के साथ में स्नान करवाते पानी पिला करके, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, उठते के साथ में पहले पानी पिलाना और फिर दूध, तो इसीलिए रह जाता है। तो यहाँ मैंने स्नान करवा दिया था। और ये व्लॉग्स तो मेरे मतलब 5 से 6 दिन व्लॉग्स बिल्कुल ही डिले भी बहुत हो जाता था काम में, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, बट सोचा कि जो व्लॉग रखे हुए ना उनको कम से कम मैं एडिट करके और शेयर कर दूँ। राधे राधे, खमा घनी। तो मैं जा रही हूँ। क्या है भाभी सा, देखो भाभी सा आए हुए हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाभी सा? आज हमारे यहाँ पे कलश यात्रा निकली है। तो मूर्ति स्थापना है, तेजा जी की मूर्ति स्थापना है, और हाँ, राम दरबार की मूर्ति स्थापना है। दरबार की मूर्ति स्थापना है। तो हम दोनों जा रहे हैं वहाँ यात्रा में, और आपसे मिलते हैं फिर यात्रा में। देखो जैसे भी वीडियो बनानी होगी, लॉन्ग वाली या शॉर्ट वाली, मैं बना के अपलोड करूंगी, जैसी भी बनेगी। तो हम लोग जाते हैं यात्रा में, फिर आप लोगों से आके मिलेंगे।
और ये है हमारे शानू भाभी सा जो कि यही पास में रहते हैं, ये देखिए। और आपने वैसे भी देखा होगा डांस का वीडियो इनका मेरे चैनल पर। तो चलो हम यात्रा में चलते हैं, बाय। तो देखो मैं और भाभी सा आ गए हैं जाकर के। भाभी सा दरवाजा खोलो, यात्रा में जाकर। और ये सबको वहाँ प्रसादी दी गई है तो हम प्रसादी लेकर के आए। देखो, तो आप लोग भी खा लो, आ जाओ भाभी सा। पानी पियोगे ठंडा? हाँ, ठंडा पानी तो चलेगा यार। चलो आ गए हम लोग, थक भी गए, बहुत पैदल चले थे, बहुत ज्यादा दूर दूर तक बहुत दूर और पैदल बहुत चले। अच्छी रही। हाँ। सारी झांकियां निकली, बहुत ही अच्छा रहा। और तरह तरह की झांकियां निकली है, राम दरबार की निकली है, हनुमान जी की निकली है, राधा किशन जी की निकली है, शंकर भगवान और भोलेनाथ ने भी। हाँ, क्योंकि सुबह है ना, क्यों सुबह थोड़ा वही है ना, घर हाँ। गृहस्थी है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। पर आप लोग देख के बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा आज का। और अब भाभी सा जाने के लिए बोल रहे हैं, तो भाभी सा आना फिर। ठीक है, बाय। हम मैंने कपड़े बदल लिए हैं। रीज़न ये है कि कपड़े धोने थे मुझे। देखो साड़ी डाल रखी पहने, एकदम मिट्टू चुप बैठा रहे। तो ये देखो कपड़े धोए हैं मैंने, तो मैं कपड़े उतार लेती हूँ फटाफट। कपड़े उतर गए हैं सारे, चलती हूँ अंदर। ये देखिए, ये सब लेके चलते हैं ऊपर। तो मैंने कपड़े बदलने के बाद में कपड़े धोए थे, क्योंकि जो मतलब मुझसे ना पहन के नहीं हुआ। और फिर जो मैं कपड़े पहन के गई थी ना, वो भी मैंने नीचे धो के सुखा दिए थे। रीज़न बताऊँ, हम लोग उसमें गए थे जो कलश यात्रा होती है, लहंगे की जो नीचे क्या कहते हैं किनारी होती है, वो रोड से लग के पूरी गंदी हो गई थी। और मैं भैया ऐसे नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि मैं साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, चाहे मेरा घर छोटा हो बड़ा हो झोपड़ी क्यों ना हो। लेकिन हमारा घर ठाकुर जी विराजते मंदिर जैसा है, तो पलंग पे वही कपड़े लेके बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पहनना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उन कपड़ों को तो धो दिया था, और फिर मैंने गाउन डाली थी। यहाँ मैं कपड़े धो के ऊपर ला के सुखा देती हूँ, वापस नीचे जाती हूँ। और यहाँ फिर मुझे कपड़े तय करने थे, और मुझे नहीं पता किसका फ़ोन आया हुआ था। तो बात करते करते कपड़े तय कर रही थी, कपड़े बना रही थी। फिर कपड़े बना लेती हूँ। इसके बाद में वैसे भी शाम को जाना था शादी में, छोटी सिस्टर आएगी, उसे भी तैयार करना है। तो आप सबको जो लोग मेरे पुराने चैनल से बने हुए हैं उनको पता ही है कि पहले मेरा पार्लर था, मैं पार्लर चलाती थी। तो छोटी सिस्टर अगर कहीं भी शादी वादी होती है तो वो तैयार होने यहीं पर आती है। कैसा तैयार करती हूँ ज़रूर से बताना, लास्ट में अपलोड करूँगी वीडियो। काना स्कूल से आ गया। अच्छा बिंदी कहाँ गई? बिंदी का कुछ पता नहीं है, कहाँ चली गई। देखो काना, इसको यार कहीं पे भी खोल के रख सकते हैं ज़रूरत पड़े तो। अब चलो चलते हैं चाबी लेकर के। हाँ इधर नज़र जाती है कि है, इधर इधर की तरफ है, इस तरफ है। तो अब मैं जाती हूँ, हमारे गोपाल जी तो सो रहे हैं, और ये चाबी लेके जाती हूँ, उधर का रूम खोलती हूँ। तो जहाँ रियल वॉइस थी तो रियल वॉइस थी, और जहाँ मैं अभी एडिट कर रही हूँ वहाँ मेरी है ही है। और भाई हो सकता है कहीं ठंड कम हुई हो, लेकिन ये जो ठंडी हवा है ना, इससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। और HMPV है, पता नहीं कौन सा वायरस है, वो भी आया हुआ है। तो जयपुर में भी SMS हॉस्पिटल में 2 मरीज पहुँचे हैं। तो कोरोना के जैसे ही बता रहे हैं इस बीमारी को भी। देखिए बीमारी कोई सी भी हो, महामारी है, महामारी होती है ये। और
पता नहीं कौन सा वायरस है कौन सा नहीं। तो सब लोग भाई अपना ध्यान रखिए, मास्क यूज़ कीजिए और कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह तो बिल्कुल ना जाएं। कुंभ स्नान चल रहा है प्रयागराज, अगर जाते हो तो प्लीज़ सतर्कता से और मास्क यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ बाहर आंगन की सफाई करने आ जाती हूँ, क्योंकि ये काम जो होता है ना मेरा, ये सुबह का काम नहीं है। सुबह तो मैंने फ़र्श धोया था यहाँ का झाड़ू लगाने के बाद में, लेकिन सुबह से लेके रात तक कम से भी कम 3 बार झाड़ू लग जाती है। खाना मेरा व्लॉग बना रहा था, मुझे गर्मी लगी काम करते करते। यहाँ छोटी सिस्टर आ जाती है, मैं उसे फिर तैयार करती हूँ और ये लुक मुझे उसका अच्छा नहीं लगा। ये जो दुपट्टा वेयर किया उसे भी अच्छा नहीं लगा था, फिर मैं इसे बदल देती हूँ। और दूसरा मैंने किया था तो वो आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कान्हा ने वीडियो बनाया है। तो यहाँ मतलब थ्रेडिंग भी उसने मुझी से बनवाई थी। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि मैं अपनी थ्रेडिंग खुद से ही बनाती हूँ। मैं पार्लर बहुत कम जाती हूँ, खुद से ही थ्रेडिंग कर लेती हूँ मैं। ये देखो मौसी जा रही है अब घर पे। ये फाइनल लुक है छोटी मौसा जी सिस्टर यहाँ का। पे जूते पहन राधे राधे। ये देखो मैं भी मैंने इनर का पहन लिया, बस अब पहनना है। मौसी लेट हो रहे हैं। बाय मौसी, बाय बाय। यहाँ पर हमको भी तैयार होना था, तो मैं भी तैयार हो गई थी बाद में उसको तैयार करने के बाद। और भैया पापा मम्मी लोग भी शादी में जा रहे हैं। हम सब लोग एक साथ एक ही गाड़ी में निकलते हैं यहाँ से। वापस से घर आ चुके हैं, वो भी 3 दिन रहने के लिए। भैया आप लोगों से बात कर रहा था। यहाँ ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल शेयरिंग भी हो रही थी। सो मैंने वो जो वॉइस था उसे डाउन कर दिया था। यहाँ पापा थे वॉशरूम होके आए थे। और देखो ये शादी है मैं मेरी रेडी हो छोटी जाती हूँ, दीदी की हस्बैंड रेडी हो जाते, मौसी कान्हा रेडी था ही की था, लड़की। उससे तो केवल जैकेट डालनी थी, ब्लेजर हमारे डालना डबल था। रिलेशन है। हाँ जी। तो शादी में चलेंगे तब बताएंगे कि मतलब कैसी क्या शादी थी। शादी तो अच्छी थी, बहुत अच्छी शादी थी। देखिए एक पिता बहुत इतना सब कुछ लगाता है, तो और एक पिता कितना भी कर ले वो सब कम ही होता है एक बेटी के लिए, और बाकी लोगों को भी कमी नज़र आता है। तो पता नहीं क्या कान्हा क्या बोल रहा था, उसके मामा क्या क्या बोल रहे थे, कुछ पता नहीं है। या मम्मी को देख के कान्हा से बात कर रही थी मम्मी, भाभी थी। और अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं। लेट हो नहीं रहे थे, लेट हो ही गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटी सिस्टर को भी तैयार किया था, फिर हम लोग भी, मैं भी तैयार हुई थी। तो इस तरह से पहले तो मैं और हस्बैंड बाइक से जा रहे थे। फिर भैया ने मना कर दिया, मतलब पापा ने, मम्मी ने कहा कि नहीं साथ में ही चले चलो। अब भैया बहुत मज़ाक कर रहा था, मस्ती कर रहा था। ये देखो कान्हा के साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा कान्हा के साथ मस्ती मजाक करता है। यहाँ भी मैंने वॉइस डाउन किया, रीज़न ये कि यहाँ सॉन्ग चल रहा था और उस सॉन्ग के चलते कॉपीराइट आ जाता, तो मैंने यहाँ पे भी वॉइस डाउन कर दिया था। यहाँ सब लोगों ने बहुत अच्छा सा डांस किया था। वो वाला सॉन्ग मथुरा का कण कण खिला जमाई राजा राम मिला उस पर था। फिर हम लोग चलते हैं नाश्ते की तरफ, जाकर नाश्ता करते हैं। और यहाँ करके स्टॉल्स पर कुछ ना कुछ जो भी हमें पसंद आता है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि बिना फालतू ही लेकर के उसे फिर फेंकना नहीं चाहिए। तो सब लोग यहाँ नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं खाने की टेबल की तरफ। तो यहाँ पापा मम्मी मैं भाभी का नाम सब लोग ही स्टॉल्स पर आ गए थे और स्टार्टर ले रहे थे हम लोग। और सारे स्टार्टर बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छे थे। हालांकि मैंने सारे तो नहीं चखे थे, लेकिन सब लोगों ने एक एक करके लिया था, तो मैंने देखा था। यहाँ फिर छोटी सिस्टर आ जाती है और हम सब लोगों से बात करती है। और भैया वगैरह हम सब लोग खाना खाते रहते हैं। यहाँ मैं खाने से उठ कर के उसके 1-2 रील्स बनाती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ अच्छे से तैयार हुई तो कुछ रील्स वगैरह बना ले, हालांकि वो डालती नहीं है, पर मैंने उसे बताया कि इस तरह से करना है या जो भी है इस तरह से चल के आना है।
और ये उसका फर्स्ट मोमेंट था जो वो इस तरह से रील्स बना रही थी, क्योंकि वो रील्स नहीं बनाती है, वो केवल गोपाल जी की बनाती है। और कुछ अच्छी अच्छी सी पिक्स मैंने ली थी जो उसी को मैंने दी थी, और जो मैंने वीडियो बनाया वो मैंने अपलोड भी किया है इसी पर, शॉर्ट्स पर आप जाकर देख सकते हो और आप लोगों ने देखा भी होगा। पापा, हस्बैंड सब लोग खाना ले रहे थे और भैया अपनी प्लेट दिखा रहे थे भैया, और मैंने भी खाना ले लिया था। और ये कान्हा, एक टाइम था जब कान्हा को मुझे प्लेट लेकर और खाना लगा के फिर उसे खिलाना पड़ता था, बट अभी धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है तो खुद ही ले लेता है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, पता है हम लोग बहुत लेट आए थे यहाँ, और क्योंकि जो बारात वाले या दूल्हे वाले जो थे ना, उनका बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था यहाँ। फिर वरमाला उधर हो रही थी तो मन तो कर रहा था वरमाला जाके देखूं, लेकिन खाने की टेबल से उठ करके जाती, तो इसीलिए ये सीन पता पहले का है, जब नीतू इधर आई थी उससे पहले का सीन है ये। और जब वो आई थी मैं तो खाते खाते ही उठ गई थी, खाना खाते ही उठ गई थी, तो मुझे पता ही नहीं चला मेरा पेट भरा नहीं भरा, बट मेरी भूख मर चुकी थी, क्योंकि भाई बहन तैयार हुई थी तो एक लगता है ना पहले उसके फ़ोटोज़ वगैरह उतार लूँ। जबकि हस्बैंड डांट रहे थे मुझे कि पहले खाना खा ले, पहले खाना खा ले। यहाँ देखिए वरमाला हो रही थी, और कान्हा ने जो भी कैच किया है वो मैंने अपलोड किया है, कुछ कान्हा ने, कुछ भैया ने। तो चलते हैं हम लोग घर पे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। कान्हा, तो हस्बैंड आगे निकल चुके हैं, तो अब हम लोग घर चलते हैं। और शादी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा। अब घर जाके फिर मिलूंगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर से बताना। खमागणी, राधे राधे। देखो हस्बैंड, नाना, पापा, मम्मी, चलते हैं घर पे। तो खाना खाकर आ गए हैं, मम्मी पापा घर गए, अब पहुंचने वाले होंगे मम्मी पापा, कॉल आ जाएगा अभी उनका। और ये हस्बैंड, और देखो खाना। तो बस अब हम लोग क्या करेंगे? टाइम क्या हो रहा है जरा बताओ। 12:20। देखो झूठ नहीं बताऊँ आपको, घड़ी पीछे है। 5 या 7 मिनट घड़ी पीछे आ जाओ। चलो चलते हैं। अब हम तीनों जाएंगे वही हमेशा की तरह टॉयलेट में। एक साथ नहीं, एक साथ बाहर जाते हैं, एक साथ जाते नहीं हैं, एक साथ बाहर जाते हैं। तो बस कान्हा का वेट कर रही हूँ। कान्हा आ जाए बेटा। ये तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, देखो हम 3 मूर्तियां रात के 12:30 बजे टॉयलेट करने आए। चलो आ जाओ। सर्दी सर्दी तीनों भी आ गए अंदर। सर्दी तब्बल खोलो। सो अब लेते हैं विदा। आज का व्लॉग कैसा लगा जरूर से बताना, और अच्छा लगे तो कुछ लिख दिया करो भाई, लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, हमें